तो भारत से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके हम महेंद्रनगर पहुंचे थे और यहीं से इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत होती है। शाम के करीब 5 बजे ये सफ़र एक ब्रह्मांडीय यात्रा की तरह महसूस हो रहा था, जैसे हर मोड़ पर प्रकृति और अस्तित्व का रहस्य खुलने वाला था। पहाड़ों की ओर, जहां आसमान और धरती मिलकर एक नई कहानी बन रहे थे, मैं आगे बढ़ा। 5 घंटे के सफ़र के बाद रात के करीब 11 बजे हम एक छोटे से ढाबे पर रुके, लेकिन मैं उपवास पर था। यहाँ अक्सर बसें एक ही ढाबे पर आकर रुकती हैं और वहाँ साधारण भोजन ही मिलता है। रात के अंधेरे में इन पहाड़ों का सफ़र एक ऐसा एहसास था जैसे किसी अनदेखी अनजानी दुनिया की ओर बढ़ रहा हूँ। अगले दिन सुबह 6 बजे मैंने बस से उतरकर अपनी असली यात्रा शुरू की। किसी से रास्ता पूछा और उसके बताए रास्ते पर चलने लगा। सामने एक लटकता हुआ पुल था, जैसे दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाली कोई अदृश्य डोर। उसे पार करते हुए लगा कि मैं प्रकृति के किसी रहस्य में प्रवेश कर रहा हूँ। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का हर कण मुझे देख रहा हो और मैं इस विशाल खेल का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। पुल पार कर मैं नदी के किनारे चलता हुआ एक छोटे से जंगल के बीच से गुजरा। यहाँ की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और प्रकृति का शांत माहौल मानो समय रुक सा गया हो। जब मैं उस ठंडी नदी में स्नान करने गया तो उस बर्फीले पानी की हर बूंद मेरे शरीर को जैसे किसी प्राचीन ऊर्जा से भर रही थी। सूरज की पहली किरणों ने मेरे चारों ओर बिखरते हुए ऐसा एहसास कराया मानो संसार की पूरी रोशनी मुझ पर बरस रही हो। उस शांत क्षण में मैंने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और उस अद्भुत ऊर्जा के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। आगे चलते हुए पहाड़ों की ओर बढ़ते बढ़ते मुझे कहीं बकरियां तो कहीं कुछ लोग अपने अपने सिर पर भारी बोझा उठाए चलते दिख रहे थे। उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि जैसे हम सभी जीवन के इस पहाड़ पर अपने अपने बोझ के साथ चढ़ रहे हैं, कुछ हल्के और कुछ भारी। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात थी वो थी उनकी ऊर्जा, जो किसी गहरे आत्मविश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी। मैंने पहले किसी से रास्ता पूछा था तो उसने बताया था कि एक सूखी सी खाई को पार करके जाना होगा। अब मैं उसी खाई के पास हूँ और आगे का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन पहाड़ी रास्तों की एक बहुत ही अद्भुत बात होती है कि दूर से देखने पर कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं रास्ता अपने आप सामने खुलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन की राहें चुनाव के किसी मोड़ पर साफ नजर आने लगती हैं। जब मैं उस फिसलन भरे रास्ते पर चढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सफ़र हो। मुझे रास्ते में कुछ बच्चे मिले जो इन पहाड़ियों पर खेलते हुए बेसुध दौड़ रहे थे, न चढ़ाई की थकान और न ही फिसलने का डर। शाम होते होते उस गांव पहुंचा जहां मुझे रात गुजारनी थी। वहाँ उबले आलू, रोटी और मट्ठे का स्वाद ऐसा लग रहा था जैसे शहर की किसी शानदार पकवान से भी ज़्यादा लाजवाब हो। रात को आसमान में बादलों के कारण तारे नहीं दिख रहे थे, लेकिन हवा में जो सन्नाटा था वो किसी गहरे ध्यान जैसा था, मानो पूरी कायनात मेरे चारों ओर घिरी हो और उसके दिल की धड़कन सुन रहा हूँ। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों के साथ मैंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। हम एक मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में कुछ देर रुककर आराम कर रहे थे और कहीं पानी के झरने मिल जाते तो बेझिझक झरने का पानी भी पी लेते थे। ये छोटे छोटे पानी के झरने और तालाब वाकई मन को मोह लेने के लिए पर्याप्त थे। और जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुँचे मैंने कुछ लोगों को हवन करते देखा। मंत्रोच्चार की ध्वनि से यहाँ की हवा में अद्भुत अलंकार पैदा हो गया था। चारों ओर साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनके सूखे पत्तों का एक कालीन जमीन पर बिछा हुआ था। उन पत्तों पर चलना एक अलग ही एहसास था, कभी नर्म कभी नुकीला। ऐसा लग रहा था जैसे मैं धरती की गोद में हूँ और वो कदम कदम पर मुझे अपने रहस्यों से परिचित करवा रही है। मंदिर पहुँचने पर मैंने देखा कि यह जगह अपने आप में एक अद्भुत ब्रह्मांड था। तेज हवाओं के बीच साल के पेड़ों की सरसराहट
और पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों के नीचे किसी प्राचीन कविता की तरह महसूस हो रहे थे। यहाँ की शांति और पवित्रता ने मेरे मन और आत्मा दोनों को छू लिया था। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने मेरी सारी थकान को मिटा दिया था। अगले दिन मैं वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन ये सफ़र और अनुभव मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए। तो ये थी मेरी दार्चुला की यात्रा, जहाँ प्रकृति, जीवन और आत्मा का गहरा मेल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें।